मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा लेसन है उसका एक टॉपिक कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। कहीं कहीं स्टेट में इस चैप्टर को हटा दिया है और कहीं कहीं इसके कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। तो जहाँ पर ये चैप्टर अभी भी है उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। यानी कांग्रेस का ऐसा क्या नेचर था कि उसने भारतीय राजनीति में इतने सालों तक अपना दबदबा कायम किया, अपना वर्चस्व कायम किया। तो थोड़ा सा हम कांग्रेस की शुरुआत देख लेते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी जो रिटायर्ड ऑफिसर थे ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी। तो उस वक्त यह क्या थी, एक नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर थी। ऐसा माना जाता है कि ए.ओ. ह्यूम ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो असंतोष बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए एक सेफ्टी बाल्ब के रूप में इसकी स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम ने जब एक सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया था तो उनको ऐसी सूचना मिली थी कि बहुत जल्दी ही एक राष्ट्रीय विद्रोह होने वाला है। तो ए.ओ. ह्यूम ने सोचा कि अगर हम एक ऐसे संगठन की स्थापना कर दें तो लोगों की जो दबी हुई भावनाएं हैं और उद्गार है वो बाहर निकलने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। और ये संस्था क्या हुई, कांग्रेस हुई, और ये क्या करेगी, जो बहुत बड़ी हानि होगी उससे हमें बचाएगी। तो लेकिन 20वीं सदी में इसने, जो कांग्रेस थी, इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। जो ए.ओ. ह्यूम थे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस संगठन की वो स्थापना कर रहे हैं वही संगठन एक दिन भारत को आज़ाद करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। तो अब जानते हैं कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। तो हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि भारतीय राजनीति में 1952 से 1967 तक, 1952 से 1967 तक कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर रहा, यानी एक पार्टी का वर्चस्व रहा। ऐसा नहीं है कि भारत ही ऐसा एकमात्र देश है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर नज़र दौड़ाएं तो हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का जो प्रभुत्व है वो लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। कुछ देशों जैसे चीन हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, इनके संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है। कुछ साल पहले तक तो मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। भारत में अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में केवल एक ही पार्टी है, और भी पार्टियां हमारे देश में हैं, उनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। लेकिन कांग्रेस का संगठन इस तरीके का था कि कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। तो दक्षिण अफ्रीका में भी जब रंग भेद की समाप्ति हुई थी उसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा कायम हुआ था। तो भारत का जो उदाहरण है बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है। तो कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें किसमें थी? स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। आज़ादी के आंदोलन में जो अग्रणी नेता थे अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।
तो कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी भी थी। अनेक पार्टियों का गठन तो क्या हुआ, स्वतंत्रता के समय के आसपास या उसके बाद हुआ। तो कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा क्या मिला कि वो इकलौती पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी थी और अव्वल पार्टी थी। उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए भी भारतीय राजनीति पर उसका दबदबा रहा। तो आज़ादी के वक्त तक यह पार्टी देश में चारों ओर फैल चुकी थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहरी, ग्रामीण, मजदूर, मालिक, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, हर जाति को जगह मिली। तो कांग्रेस की प्रकृति सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की थी, इसीलिए भारतीय राजनीति पर इतने सालों तक उसका दबदबा रहा। तो क्या आपको पता है कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो ये आंसर आपने कमेंट में मुझे देना है। जरूर आप इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।